गई थी कि जब सभा में बैठते थे तो राजा बैठता था, राजा के बगल में थोड़े ऊंचे सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु बैठते थे, और रानीवास में रानी बैठती थी, उससे थोड़े ऊंचे सिंहासन पर पद्मावती बैठती थी। वो गुरु मां है। सब चीजों से ईर्ष्या उत्पन्न होती जा रही थी। एक दिन की बात, सब रानीवास में बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर के कहा, रानी, आपके दूर के भाई, उनका युद्ध चल रहा था ना? बोले जी। रानी बड़ी व्याकुल हो गई इस बात को सुनकर के। मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मावती जी वहीं बैठी थे। रानी रो करके बोली, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अभी तो ब्याह हुआ था उनका, उनकी पत्नी अभी युवा है, अभी तो संतान भी नहीं हुई है उनके यहां, और भैया वीरगति को प्राप्त हो गए। तभी अगले दिन समाचार आया कि उनकी जो पत्नी थी, भाई की जो पत्नी थी, उसने सतीत्व ग्रहण कर लिया। अपने पति के साथ ही चिता में बैठ करके सतीत्व को ग्रहण कर लिया। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी ने अपने पूरे रानीवास में कहा, मेरी भाभी का त्याग देखा आप लोगों ने? मेरे भैया के प्राण चले गए तो उन्होंने भी सतीत्व ग्रहण कर लिया, वो सती हो गई। चिता पर बैठ करके उन्होंने भी त्याग कर दिया अपने जीवन का। तो ये बात सुनकर के पद्मावती जी बोली, बहुत बहुत ऊंची स्थिति है तुम्हारी भाभी की, लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति की सतीत्व हमने सुनी है। और वो सतीत्व ऐसा होता है कि पति की मृत्यु की खबर पड़ते ही प्राण अपने आप निकल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं। अब ये बात तो उनने सहज भाव से कही, लेकिन पद्मावती की इन बातों से रानी को लगा कि ये मेरी भाभी का उपहास कर रहे हैं। एक तो उन्होंने सतीत्व को ग्रहण किया, ऊपर से ये कह रही है कि उससे भी बड़ा सतीत्व कुछ होता है। पद्मावती की बातों को सुनकर के रानी बोली, आप भी पतिव्रता नारी है ना? पद्मावती बोली, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं जयदेव महाप्रभु के प्रति अपने इष्ट भाव रखती हूं, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसी रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर। बोले, अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूं। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी। पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर। पद्मावती जी ने